कम टू हाउ टू आइडेंटिफाई डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। आप कैसे फील करना है, कौन कौन से स्ट्रक्चर के लिए आपकी क्या ग्रिप होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हाउ टू फील बोनी एजेस। तो जितनी भी बोन है उन सब में कुछ ऐसे लैंडमार्क होते हैं जो बहुत शार्प होते हैं, जिनमें बॉर्डर होते हैं, एंड ऑल दीज लैंडमार्क कम्स अंडर द बोनी एजेस। तो पोस्टीरियर साइड में अगर हम डिस्कस करें तो अगर एग्जांपल की बात करो तो आपका स्पाइन ऑफ स्कैपुला, जितने बॉर्डर है स्कैपुला के वो सारे स्पाइनस प्रोसेस होती हैं उनका, यहाँ पे आप एंटीरियर साइड से क्लेविकल पूरा फील कर सकते हो। आपका लोअर बैक रीजन में अगर बात करें तो यहाँ पे आपका इलियक क्रेस्ट है। ऐसे ही आपकी टीबिया में जो शिन होती है दैट इज ऑल्सो द बॉर्डर, दैट इज फाउंड सबक्यूटेनियसली। अगर हम मैंडिबल की बात करें तो ये पूरा आपका एग्जाम्पल होता है बोनी एज का। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बॉडी में। नाउ आई एम गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू पाल्पेट द बोनी एजेस। तो एग्जाम्पल के लिए वी कैन टेक द स्पाइन ऑफ स्कैपुला। ऑन इंस्पेक्शन आपको यहाँ पे थोड़ा सा उभरा हुआ पोर्शन दिख रहा है, एंड अगर ओरिएंटेशन की बात करें, आपकी ये स्कैपुला है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रोमिनेंसी दिख रही है। दिस इज बेसिकली द इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला। यहाँ पे एक लाइन जैसा फील हो रहा है, दिख रहा है, तो ये आपका स्पाइन ऑफ स्कैपुला है। अब आपकी ग्रिप क्या होनी चाहिए बेसिकली जब हमें बोनी एजेस फील करना है तो ऑलवेज योर ग्रिप कम्स फ्रॉम, इट शुड बी ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो अगर हम स्पाइन ऑफ स्कैपुला की बात करें तो इसका ओरिएंटेशन कैसा है, इट इज हॉरिजॉन्टल। तो इधर यू हैव टू स्टार्ट योर palpation फ्रॉम हेयर और यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हेयर। मतलब ये इधर है तो आपकी जो ग्रिप आ रही है इट शुड बी एट द 90 डिग्री। ठीक है, तो हम पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां से आपने रखा हाथ, फिंगर पैड रखा, इट डजेंट मैटर, आप सिंगल फिंगर भी यूज कर सकते हो, उससे ज्यादा भी यूज कर सकते हो। आप एक रखो, दो रखो, तीन रखो। यहाँ पे हमने रखा, थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई किया एंड देन स्लाइड इट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सी, आप फिंगर का मूवमेंट देख सकते हो। दिस फिंगर इज गोइंग इन एंड हेयर इट इज कमिंग आउट। इट इज गोइंग इन क्योंकि यहाँ पे सुप्रास्पाइनस फोसा है, मसल बेली है, सॉफ्ट टिश्यू है, इसलिए अंदर चली जा रही है। और यहाँ पे बोनी हार्डनेस है, दैट्स व्हाई इट इज कमिंग आउट। तो आप किसी तरह से आप पाल्पेट करते हुए द कंप्लीट लेंथ ऑफ द स्पाइन ऑफ स्कैपुला आप फील करते हुए यू कैन रीच ओवर द एंगल ऑफ स्कैपुला। यहाँ तक आप आ सकते हो। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका स्पाइन हुई, ये आप मार्क भी कर सकते हो। सी, दिस इज बेसिकली योर स्पाइन एंड इट इज कमिंग हेयर। यहाँ पे आ रहा है, ये पूरी स्पाइन हुई। यहाँ पे आने के बाद एक मोनी प्रोजेक्शन यहाँ पे फील होएगा। यहाँ से अचानक से बिल्कुल सडन एंगल चेंज हो रहा है, दैट इज एंगल ऑफ स्कैपुला। और इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है आपका आर्च ऑफ द एक्रोमियम, दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ बोनी एज। और इससे आप एंटीरियर पूरा का पूरा आर्च एक्रोमियम का आप पाल्पेट कर सकते हो। ठीक है, बस मेरा नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बोनी प्रोमिनेंस। तो बोनी प्रोमिनेंस भी बहुत से होते हैं, बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। छोटे में आपका लेसर और ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ शोल्डर जॉइंट के पास मिलता है, ह्यूमरल हेड के पास में मिलता है। बड़े प्रोजेक्शन में या बड़े प्रोमिनेंस की बात करें तो आपका एक्सटर्नल ऑक्सीपिट प्रोटूबेरेंस जो आपके स्कल के बैक साइड में मिलता है। तो ग्रिप ऑलमोस्ट सारे के लिए सेम होती है। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि कहीं पे जहाँ पे लैंडमार्क बहुत छोटा है वहाँ पे आप सिर्फ सिंगल फिंगर पैड यूज करते हो। जहाँ पे लैंडमार्क बड़ा है वहाँ पे कभी कभी आप मोर देन वन फिंगर और इवन यू कैन यूज होल हैंड। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं। यहाँ एल्बो के मीडियल एंड लेटरल साइड में
एक बोनी प्रोजेक्शन यहाँ पे फील हो रहा है, दिस इज योर मीडियल एपिकॉन्डाइल। एंड ऐसे ही सेम आपका लेटरल साइड में फील होगा, दिस इज योर लेटरल एपिकॉन्डाइल। ऐसे ही आप रिस्ट के अराउंड बात करो तो बोनी प्रोजेक्शन आप देख रहे हो यहाँ पे निकला हुआ है, दिस इज योर अल्नर स्टेलॉइड प्रोसेस। इधर आप रेडियल स्टेलॉइड प्रोसेस फील हो सकती है। ऐसे ही दूसरे एरियाज की बात करें तो आपका नी के मीडियल एंड लेटरल साइड में मीडियल एंड लेटरल कॉन्डाइल। आपका अगर एंकल के अराउंड बात करो तो यहाँ पे आपका लेटरल मेलुलस, इधर आपका मीडियल मेलुलस। दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ बोनी एजेस। नाउ कम हाउ टू आइडेंटिफाई। इसमें से ज्यादातर लैंडमार्क हम ऑब्जर्वेशन ही पे कर रहे हैं। आप मीडियल एंड लेटरल मेलुलस की बात करो तो आपको ऐसे ही दिख जा रहा है, बट फिर भी मार्जिन को आपको मार्क करना है। बेसिकली जो बोनी प्रोमिनेंसेस होते हैं इनमें से ज्यादातर जो यूज होते हैं दैट इज यूज फॉर लोकलाइजेशन। क्या हुआ है, आप इजिली उनको आइडेंटिफाई कर ले रहे हो, आप फैमिलियर हो, लेकिन उसको आप बेस बना के जो रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर है जो उसके आसपास से होके जो दूसरे स्ट्रक्चर पास होते हैं हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजिली। तो बेसिकली इसी के लिए यूज होता है। फिर भी कहीं कहीं कुछ लैंडमार्क ऐसे भी होते हैं जो मसल बेली या सॉफ्ट टिश्यू के अंदर दबे होते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए फिर हमें एक ग्रिप यूज करनी है। क्या है, अगर हम इसका एग्जांपल लें मीडियल एपिकॉन्डाइल का, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्लेस योर फ्लैट हैंड ओवर द मीडियल एस्पेक्ट। आप सर्कुलर मोशन परफॉर्म करोगे। जब आप परफॉर्म कर रहे हो उसी टाइम पे आपको बिल्कुल एक बोनी प्रोजेक्शन फील हो रहा है, उसको जब बिल्कुल आइडेंटिफाई हो जा रहा है उस टाइम पे आप फिर अपनी फिंगर पैड वहां पे प्लेस कर सकते हो। ठीक है। एंड जो उसके आगे का प्रोसीजर है, अगर आपको कुछ दूसरे स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है उसके बेस पे तो आप वहां पे जा सकते हो। ऐसे ही आपका यहाँ पे ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है हिप पे, जो कि आपका क्योंकि यहाँ पे बहुत बल्की एरिया है तो आप यहाँ पे अगेन लेटरल साइड जो प्रिज्यूम एनाटॉमिकल पोजीशन है, आपने फ्लैट ग्रिप रखी, आपने सर्कुलर मोशन परफॉर्म किया एंड यू कैन इजिली फील दैट ट्रोकेंटर। ठीक है ना। ट्रोकेंटर इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ योर बोनी इमिनेंस। ठीक है ना, और बोनी प्रोमिनेंस। तो ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और फर्दर यहाँ से इस लैंडमार्क को आप लोकलाइजेशन के लिए यूज करके फर्दर दूसरे लैंडमार्क को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ज्यादातर बोनी प्रोमिनेंसेस जो होते हैं बेसिकली लोकलाइजेशन के लिए यूज होते हैं, या उनमें कुछ अपने ही में पैथोलॉजी है, कोई ट्रॉमेटिक कंडीशन है तो उसमें कुछ अगर एबनॉर्मलिटी है तो उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। दैट्स ऑल।